जी नैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि तलाक ले लेना चाहिए। मुझे मालूम है ये लाइन सुनकर आपको कुछ अजीब सा लगा होगा कि मैडम परिवार तोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन जो परिस्थितियां कई बार दिखती हैं उसमें ये लगता है कि बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अलग हो जाएं। अगर आपका परिवार आपसे नहीं चल रहा, जहाँ पर आप अपने रिश्ते को इस स्थिति में लेकर आ गए हैं कि यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जहाँ जीवन और वैवाहिक जीवन में एक को चूज करना पड़े, तो फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको जीवन चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन दो लोगों की सहमति के बिना चल पाना संभव नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने 100% एफर्ट्स डालता भी है और दूसरा व्यक्ति उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो उस वैवाहिक जीवन को चला पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होता। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर कई रिश्ते आज की परिस्थिति में देखने को मिलते हैं कि सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि जिन पति पत्नी के बीच में बच्चे हैं इसलिए, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या पत्नी कैपेबल नहीं है इसलिए, या पीहर वापस नहीं जा सकते इसलिए। लेकिन मेरा कुछ सवाल तो डायरेक्ट महिलाओं से भी है कि आखिर आप अपने आप को इतना कमजोर और इतना डिपेंड क्यों समझते हो कि अगर आपके पास इनकम के सोर्सेस नहीं है तो आप इस रिश्ते को इस परिस्थिति तक ले आते हो। ये नहीं कह रही कि आप है ना उस रिश्ते को छोड़ दो तुरंत, लेकिन उस रिश्ते को अगर ढलना चाहते हो, उस रिश्ते को अपनाना चाहते हो, तो उस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां देखने को क्या मिलती हैं कि थोड़ा समय निकाल कर देखते हैं, फिर थोड़ा समय निकाल कर देखते हैं, और फिर एक समय के बाद उस रिश्ते को ऐसे लाकर मोड़ पर खड़ा कर लेते हैं कि जहां पर आगे चल पाना संभव नहीं होता और पीछे हट पाना संभव नहीं होता। और फिर परिस्थिति ये दिखती है कि अब हम अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तो आप अपने आप को कैपेबल बनाने का क्यों नहीं सोचते हो? क्यों आप ऐसा रास्ता नहीं चूज करते हो कि जिसमें आप एक सम्मान भरा जीवन जी सके? चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉमन बात है कि पति और पत्नी दोनों के साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। कई बार पत्नी भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देती है परिवार में कि जहां परिवार का चल पाना संभव नहीं होता, और कई बार पति के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि जहां पर चल पाना संभव नहीं होता। और ये सारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है, क्योंकि हम सामने वाले से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हुए होते हैं कि जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें तकलीफ होती है। आप इस बात को प्रैक्टिकली सोचकर या प्रैक्टिकली कर कर देखिएगा कि सिर्फ परेशानियां जब होती हैं जब हमें सामने वाले से एक्सपेक्टेशन हो। अगर हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो हमारा परिवार सुखी होकर चल सकता है। जैसे एक सास को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी बहू घर आते से ही मेरा परिवार संभाल लेगी, लेकिन परिवार तिजोरी नहीं, घर के किसी भी चीज में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी सम्मानजनक कार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिवार, मतलब जैसे हम शुद्ध भाषा में कहें चौका चूल्हा, वो हमारी बहू आते से ही संभाल लेगी। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कोई भी बहू क्या, कोई भी अगर अनजान व्यक्ति अगर आपके परिवार में आता है और आपको एकदम से कैसे वो सारी चीज़ों में मिक्सअप हो सकता है, कैसे वो समझ सकता है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन क्या सास की गलत नहीं है? क्या बहू ये सोच कर जाए कि मैं परिवार में जाते से ही मुझे परिवार के लोग एकदम से अपना लेंगे? तो
कुछ गलत कुछ सही आपसे भी होगा, उस परिवार का सिस्टम कुछ अलग होगा। आप जाते से अगर ये सोचते हो कि आपका परिवार सामने वाले का परिवार आपको बिल्कुल अपना ले, एकदम से फ्रीडम दे दे, एकदम से जो आप कहें जैसा आप कहें उस हिसाब से वो परिवार चलने लगे, तो संभव नहीं है। वही सारी परिस्थितियां पति पत्नी के साथ भी होती हैं। और अगर हम फैक्ट पर बात करें तो सिर्फ परेशानियां पति पत्नी के बीच में इसी चीज की होती हैं, और हम इसमें इल्जाम सामने वाले पार्टनर पर लगाकर बैठते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कारण वो समझ में आता है कि इसकी वजह से ही ये हो रहा है, लेकिन हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे इसलिए ये हो रहा है, हम सामने वाले को नहीं अपना पा रहे इसलिए ये हो रहा है, हम अपने आप में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए ये हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा समझौता अगर मैं सच कहूँ तो एक पति को करना पड़ता है, उसके बाद समझौता पत्नी को करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों जहां अपने पार्ट से एक पार्ट पीछे रह जाते हैं, एक कदम पीछे रह जाते हैं, वहीं पर दोनों परिवार को तोड़कर रख देते हैं। और जहां पति पत्नी का रिश्ता टूटा, वहां पर उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी अगर एंटर कर गया और तीसरा व्यक्ति अगर बोलना शुरू कर दिया, तो उस रिश्ते को संभाल पाना 1% चांसेस होते हैं। उस रिश्ते को अगर आपस में खुद एक दूसरे को समझकर संभाल कर चलाओगे तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप नहीं चला सकते तो बिल्कुल भी संभव नहीं उस रिश्ते को बचा पाना। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और तारीफ काबिल बात मैं आपसे और कहूँ कि अपने पार्टनर को समझने में हमें पता नहीं इतना समय कैसे लग जाता है कि शादी के 10 साल 15 साल बाद पति पत्नी तलाक की अपील लगाते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर कुछ समय तक अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए तो भी बात ठीक। एक बच्चा अगर आपसे अनजाने में आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, आपने बिना प्लान करे, तो दूसरा बच्चा फिर आपका कैसे हो गया। और आपके 2 बच्चे होने के बाद में फिर आप तलाक की अपील लगाने के लिए जाते हैं, मतलब आपने अपने 2 जीवन खराब करे और आपकी वजह से 2 जीवन आए, उनको भी आप खराब करने के लिए जा रहे हो। तो बात बहुत छोटी है, शायद हो सकता है मेरी बात आपको तीखी भी लगे, लेकिन आप इस बात को समझ कर देखिए। क्या आप अपने पार्टनर को फर्स्ट डे से नहीं समझ पा रहे थे? क्या शादी के 10-15 साल बाद जाकर आपको चीजें क्लियर हुई, तब आप तलाक की अपील लगा रहे हो? तो ऐसी परिस्थिति में फिर मैं ये कहूंगी कि तलाक ले लेना चाहिए। अगर आप इतने लंबे समय तक भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो तो आपको तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन दूसरे पहलू से भी सोच कर देखना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है, आपकी, आपके पार्टनर की, या आपके बच्चों की, जिन्हें इस धरती पर लाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी थी। तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर सोचोगे तो परिवार को चलाया जा सकता है, और अगर नहीं सोचोगे तो परिवार को नहीं चलाया जा सकता। दूसरे पर आरोप लगाकर उस रिश्ते को खत्म करने से अच्छा है कि अगर हम अपनी गलतियों को समझकर उन पर थोड़ा सा वर्क कर लें और परिवार को संभाल लें, तो शायद मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, परिवार अच्छा चल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को जान रहा है, और अधिकार कैसे, सिर्फ अपने मतलब के। जैसे लड़की को पता है कि मैं तलाक ले लूंगी तो मुझे मेंटेनेंस मिलना तय है, बच्चों का खर्च पति को देना मजबूरी है। तो यहाँ पर अब लड़कियों को सबसे सरल रास्ता लगता है कि अगर ससुराल वाले नहीं सुन रहे तो हम तलाक की अपील लगा देंगे। लेकिन ये रास्ता क्या बेस्ट है? क्या आप जिस स्वाभिमान से उस परिवार से, उस लड़के से अलग होने वाले हो, उस परिवार में आप मेंटेनेंस की अपील लगा रहे हो, तो आप अपने आप को कैपेबल क्यों नहीं बना रहे हो? और जब आप अगर इस तरह से सोचोगे, आप अपने आप को कैपेबल बनाने का प्रयास करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी और आप अपने आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से फेस कर पाओगे। लेकिन हमने ये अधिकार जान लिया है कि हम अपने पति से तलाक लेंगे तो हमें मेंटेनेंस मिलेगा।
तो यहाँ पर अपने अधिकारों का उपयोग एक सही दिशा में करिए। अपने अधिकारों का उपयोग गलत दिशा में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रगल पर खड़े होते हैं, अपने बच्चों को भी स्ट्रगल पर खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैंने अभी लास्ट काउंसलिंग में जो परिस्थितियाँ देखी उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे ऐसा बनाकर देना चाहिए जो समाज के लिए शायद एक ऐसा मैसेज हो कि मेरी वजह से एकाध परिवार भी इस तरह से सोचे और इस परिवार को टूटने से बचा ले। तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी, मेरा यही प्रयास था। लेकिन अगर किसी को कोई बात मेरी हर्ट हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर अधिकार महिलाओं को मिले हैं तो उन अधिकारों का दुरुपयोग मत करो, उन अधिकारों का उपयोग कर कर अपने अच्छे जीवन के लिए करो, ना कि एक समाज में गलत मैसेज दो और ना ही अपने से जो बच्चों को जन्म दिया है उन बच्चों को स्ट्रगल पर खड़ा करो। तो मेरा ये मानना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए और अगर मेरा कुछ गलती लगी है तो भी मुझे बताइएगा। धन्यवाद।